हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नई बुक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर की फर्स्ट ही बुक है और पहला चैप्टर भी इसका मैट्रिक स्पेसिस ही है। तो आज हम नई बुक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक स्पेसिस। तो पहला चैप्टर कौन सा है इसका? मैट्रिक स्पेसिस ही है पहला चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस की। डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है, तो चलिए हेडिंग सभी लिख लीजिए, मैट्रिक स्पेस। समझ लीजिए, लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। जैसे आप लोग वही ग्रुप पढ़ते थे, ग्रुप में आप क्या पढ़ते थे? जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो वह ग्रुप कहलाएगा यदि वह चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी यदि कोई, लगभग कुछ ही के जैसा ही है, मतलब लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट आ मैपिंग डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। ये एक्स है, ये एक्स है, बीच में क्या है? क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन थोड़ा सा छोटा बना लेना। इनटू आर, एक मैपिंग डी है, एक्स क्रॉस एक्स है, किस में है? ये आर में है। सच दैट डी, इसको ऐसे लिखते हैं डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर पढ़ते हैं, इज सेड टू बी मैट्रिक। तो ये मैपिंग क्या कहलाएगी? मैट्रिक कहलाएगी। आई डबल एफ, इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियोम्स। यदि डी इन एक्सियोम्स को, यानी कि इन कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है, पहले को बोलते हैं M1, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। फॉर ऑल, सभी के लिए एक्स वाई बिलोंग करता है किसको? कैपिटल एक्स को। फिर M2, डी एक्स वाई किसके बराबर? 0 के। इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है यदि ये 0 है तो एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। और यदि एक्स बराबर वाई है तो ये डी एक्स वाई किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री मतलब M3 क्या होती है? डी एक्स वाई बराबर किसके होता है? डी वाई एक्स के बराबर होता है। फोर ऑल, सभी के लिए होता है। एक्स वाई बिलोंग करते हैं किसको? कैपिटल एक्स को। M4 क्या होती है? डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। फोर ऑल एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं? कैपिटल एक्स को। ठीक है, इफ डी इज मैट्रिक, ये मैपिंग डी क्या है? मैट्रिक है। फोर किसके लिए? एक्स के लिए। तो ये ऑर्डर पेयर क्या कहलाएगा? मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। एक्स डी क्या कहलाएगा? मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। और डी एक्स वाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। किसके बीच की? एक्स और वाई के बीच की। ठीक है, तो इसको नोट करिए। हाँ, लगभग ऐसी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जैसे होती है, ये एक्स प्लस वाई लेस देन, जो आपने पढ़ा हुआ है ना। चलिए अब हेडिंग लिखिए, स्यूडोमेट्रिक। अब हेडिंग लिखिए, ठीक है, हेडिंग लिखिए स्यूडोमेट्रिक। P S E U D O, स्यूडो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मैट्रिक। भाई ये डेफिनेशन तो कर ली थी ना सबने पहले नोट? ठीक है, लाइव वाले भी ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब मैं नेक्स्ट लिखाता हूँ, स्यूडोमेट्रिक। तो ये भी लगभग इसी तरह की है, बस इसमें एक कंडीशंस अलग है। ठीक है, ये वाली कंडीशन अलग होती है, सेकंड वाली। ठीक है, इसको M-2 कह सकते हैं। हाँ हाँ, सेमी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी बुक में आप देख सकते हैं, आ मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स। चलिए यहाँ से लिख लेना, वैसे तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये नॉन एम्प्टी होता है वैसे तो। चलो ये लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ठीक है, आ मैपिंग डी ऑफ एक्स वाई इंटू आर, आ मैपिंग डी एक्स वाई इंटू आर सच दैट ये इज सेड टू बी, या इज कॉल्ड, या इज सेड टू बी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्यूडोमेट्रिक। ठीक है,
ठीक है, सूडो मैट्रिक। इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स। बस इसमें ये होता है डी एक्स वाई 0 के बराबर है, और इसमें होता है इफ x बराबर नहीं होता इसमें y की। ठीक है, हाँ, तो ये d, तो फिर ये नीचे का कुछ नहीं लिखना। ठीक है, बस ये सूडो मैट्रिक ही कहलाएगी यदि ये कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। हाँ, बस सेकंड वाली m-2 पक्की 3 यही है, बस ये अलग होती है। डी एक्स वाई 0 है, कब 0 है? यदि x बराबर नहीं है किसके? y के, तब भी 0 हो सकता है। कराऊं एग्जांपल? चलिए एग्जांपल थर्ड देखना। लेट R close interval 0 1 denotes the class of all Riemann integrable function f from 0 1 to R. Consider the mapping. एक मैपिंग दे रखी, the मैपिंग, मैपिंग बताइए क्या दे रखी? D such that 0 1 से बताइए भैया, 0 1 क्लोज इंटरवल क्रॉस R 0 1 से किस में दे रखी है? R में दे रखी। डिफाइंड बाय डी एफ जी इज इक्वल टू एक इंटीग्रल के बराबर है 0 to 1 मॉडुलस एफ माइनस जी, है ना, एक्स डी एक्स, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 मॉडुलस एफ एक्स माइनस जी एक्स कह सकते हैं इसी को ही, और इंटू डी एक्स। देन सो दैट डी इज सूडोमेट्रिक। डी क्या है? ये सूडोमेट्रिक है, बट नॉट मैट्रिक, और मैट्रिक नहीं है। तो चलिए सूडोमेट्रिक दिखाने के लिए सबसे पहले कंडीशंस बताइए, क्या बताई थी मैंने आपको? ठीक है, M1 पहली कंडीशन हमारी क्या? M1 कंडीशन है। तो M1 कंडीशन में बताइए क्या दिखाना पड़ेगा? डी एक्स वाई ग्रेटर देन क्या दिखाना पड़ेगा? 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी एफ जी क्या दिखाना पड़ेगा हमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा।
तो इसको जीरो दिखाने के लिए वी हैव देखिए किसी का भी मॉडुलस हो, ठीक है, ये कह सकते हैं हम वी हैव मॉडुलस किसका, एफ एक्स माइनस जी एक्स का, किसी का भी मॉडुलस हो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीरो। भाई या तो जीरो होगा या जीरो से कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रल कर देंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस इंटू डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये किसके बराबर है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, M1 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन M2 कह दीजिए, कोई सी कंडीशन को किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड को सिमेट्री दिखाऊंगा। सिमेट्री क्या थी, सिमेट्री थी डी बराबर किसके था, वाई एक्स की। सेकंड मैंने ये ले ली इसमें, चलिए तो मैं क्या लेके चलूंगा यहाँ से, वी हैव ये लेके चलूंगा, हाँ आगे पीछे कर सकते हैं इनको, कोई प्रॉपर्टी को, ठीक है। वी हैव चलिए मैं ये लेके चलता हूँ, क्या हम जानते हैं, हाँ डी ऑफ एफ जी किसके बराबर होता है, कोई सा लिख दो इसमें से, इंटीग्रल 0 to 1 मॉडुलस एफ एक्स माइनस जी एक्स, डी एक्स के बराबर नहीं होता क्या, मॉडुलस ये तो बता दीजिए, मॉडुलस एक्स माइनस वाई हो, क्या इसको लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। तो बताइए कितना लिख सकते हैं इसको, 0 to जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू, ये बताओ किसके बराबर जाएगा, डी जी एफ के नहीं आ जाएगा, डी जी एफ। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन दिखाएंगे, M3 वाली जो लास्ट वाली थी उसको दिखाएंगे, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट अब हम जो सिद्ध करेंगे इसमें, डी एफ जी लेस देन इक्वल टू, बताइए किससे दिखाएंगे, डी एफ जी, भाई वहां पे बताना कंडीशन क्या थी, डी एक्स वाई नहीं था वहां पे, क्या था, डी एक्स वाई लेस देन किससे दिखानी होती थी, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई तो दिखाना होता था। तो चलिए पहला तो एफ ही लेना, एफ के बाद कुछ और ले लीजिए, ठीक है, एच ले लीजिए, चलिए एफ एच प्लस डी एच जी। तो अब हमें ये दिखाना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए नाउ चलिए ये लेके चलिए, क्या लेके चलिए, डी एफ जी लेके चलिए, अभी बताना 0 to 1 मॉडुलस बोलो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, इसमें एच एक्स जोड़ दो, एच एक्स घटा दो, तो कितना आएगा बताओ, 0 to 1 कितना, एफ एक्स माइनस क्या कर लीजिए, एच एक्स, और प्लस क्या कर लीजिए, एच एक्स माइनस कितना, जी एक्स का मॉडुलस इंटू डी एक्स। क्या आपको ये याद है, एक्स प्लस वाई का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एक्स का मॉडुलस प्लस वाई का मॉडुलस। तो ये थोड़ा सा भैया यहाँ को लिख लेना, और क्या बताया था, ये कौन सी प्रॉपर्टी से करा था, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस वाई माइनस एक्स का मॉडुलस था, ये थोड़ा सा जगह बनाने के लिए।
लेस देन इक्वल टू नहीं आ जाएगा जब अलग अलग मॉडुलस करूंगा इस वाली प्रॉपर्टी से। यहाँ क्या चल रहा है, डी एफ जी, ठीक है। इंटीग्रल बोलो 0 to 1 मॉडुलस एफ एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है। प्लस कर दूं ना, प्लस बोलो एच एक्स माइनस जी एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रल नहीं कर सकते, करिए। अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रल। कितना, डी एफ जी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 मॉडुलस एफ एक्स माइनस एच एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 1 मॉडुलस एच एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। तो कितना आ जाएगा, डी एफ जी लेस देन इक्वल टू डी डी एफ एच प्लस डी एच जी। M4 प्रॉपर्टी, M4 में डी एफ जी 0 लेंगे, ठीक है। और भी दोनों कैसे नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, स्यूडो मैट्रिक्स में ना, हो गया ना। तो चलिए, नाउ वी शैल प्रूव दैट, है ना। नाउ वी प्रूव दैट क्या सिद्ध करेंगे, डी एफ जी किसके बराबर होगा, बट इनटू एफ किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। तो जो कंडीशन सिद्ध नहीं करनी होती ना, उसमें पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं कोई,
ठीक है, तो ये हमें सिद्ध नहीं करनी, तो इसमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लीजिए। लेट इसमें एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन हम मान लेंगे, इसमें फंक्शन मानेंगे 2 0, ये है x बराबर 0 के लिए, और ये है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। एक फंक्शन मानेंगे gx मैंने कोई फंक्शन ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया और 0 ले लिया, ये तो x बराबर 0 के लिए, और x लेस देन 0 सॉरी 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। देखिए, जो प्रॉपर्टी सिद्ध नहीं करनी होती उसके लिए कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, एफ और जी बराबर है क्या? और मैं वैल्यू किसकी निकाल लूंगा? एफ जी की। वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसमें आप घटाइए इसको, एफ में से घटाएंगे इस फंक्शन में। नाउ एफ एक्स में से क्या घटाइए? जी एक्स को। 2 में से 1 घटाएंगे 4, एक्स इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही है, 4, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। इतना करिए। हो गया? चलिए वैल्यू निकालिए अब आप। इसका मान निकालिए, डी एफ जी बताइए क्या थी ये? इंटीग्रल 0 to 1 मॉडुलस एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना? डी एक्स। ठीक है, तो लिमिट कितनी है? 0 to 1। तो लिमिट इसमें 0 to 1 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, और इनटू कितना? डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रल करना, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 जी। या यही देख लीजिए भाई, एक बात बताओ, जब लिमिट कितनी है, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना, और लिमिट कितनी है? 0 to 1 है, तो वो भी कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो इन्होंने लिख रखा है, अलग अलग इंटीग्रल का रखा, एफ एक्स माइनस सी एक्स। चलो अलग अलग ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं? 0 to 1 जी एक्स डी एक्स। जब लिमिट 0 to 1 है ना, लिमिट 0 to 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो लिख देंगे हेंस
या देयर फोर बताइए डी एफ जी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बट बताओ एफ और जी बराबर थे क्या, एफ और जी बराबर नहीं है, तो लिख देंगे हैंस ये मैट्रिक्स कैसा, ठीक है, सूडो मैट्रिक्स है ये, हैंस डी इज सूडो मैट्रिक, लिख देना बाद में। चलिए थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट देखना, कई बार आई हुई है। Hence D is pseudometric. नेक्स्ट देखिए, चलिए भैया थ्योरम फर्स्ट देखना। लेट क्या दे रखी है, चलो लिख देता हूं थ्योरम को, लेट, क्योंकि अभी आप शायद के पास बुक ना हो तो आप, मैं लिख ही देता हूं इसलिए, लेट डी let x d be a metric space, metric स्पेस दे रखा है ये कोई, एंड लेट x y z be any 3 पॉइंट्स दे रखे ये ऑफ एक्स की, ऑफ एक्स की, देन सिद्ध करके क्या दिखाना, डी एक्स वाई, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई के मॉडुलस के बराबर सिद्ध करना, ठीक है। चलिए प्रूफ देखिए, वी हैव डी एक्स जेड बताना क्या होता है, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के बराबर होता है ना। यहां से आप वैल्यू निकालिए, इसमें आप सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगाना इसमें, तो ये डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस कितना, डी जेड वाई बाई सिमेट्री, या बाई सिमेट्री कह सकते हैं, ठीक है। और इसको बराबर से इधर ले आइए, डी कितना एक्स जेड माइनस कितना हो जाएगा, है ना, इसी तरीके से रखा ना, डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स वाई, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अगेन आपका लेना डी जेड वाई लेना आपके,
डी जेड वाई लेस देन कितना, डी जेड एक्स प्लस कितना, डी एक्स वाई आएगा, एक्स वाई आएगा। ठीक है, इसमें लगाना सिमेट्री। भाई डी जेड एक्स है ये, है ना, बताना डी जेड वाई लेस देन कितना हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस डी एक्स वाई, बाई किससे कराई, सिमेट्री से ही किया, इतना करिए। इसमें भी इधर ले आना, सेकंड मान लेना, और इसको इसमें भी इसे इधर ले आना है ना, नीचे तो दिख जाएगा शायद, डी जेड वाई तो था ये, माइनस कितना डी एक्स जेड लेस देन कितना हो जाएगा, डी एक्स वाई, इसको मान लेना सेकंड। हो गया ना। एक बात याद रखना, यदि ए बड़ा है x माइनस वाई से और a बड़ा है y माइनस एक्स से, तो a बड़ा होगा इनके मॉडुलस से भी। इसको नोट कर लेना, यदि a बड़ा है किससे, x माइनस वाई से, और a बड़ा है किससे, y माइनस एक्स से, तो ये मिलके क्या इंप्लाइज करेगा, a बड़ा, ठीक है, तो ये मिलके ये इंप्लाइज करेगा। तो यहाँ एक मिनट देखना, यहाँ ये डी एक्स वाई इसमें से इसे घटा रहे, इससे बड़ा नहीं है ये, और फिर उल्टा कर दिया जेड वाई, ये भी इससे बड़ा है, तो डी एक्स वाई इनके मॉडुलस से बड़ा नहीं होगा। तो फ्रॉम किससे लिखूंगा मैं, इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट सेकंड कहना बस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बताइए क्या जाएगा, डी एक्स वाई ग्रेटर देन मॉडुलस डी एक्स जेड, है ना, माइनस डी जेड वाई, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में लेट, क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, भाई डी मैट्रिक होता है और ये पेयर मैट्रिक स्पेस कहलाता है। हाँ, ये ऑर्डर पेयर मैट्रिक स्पेस है कोई, ये मैट्रिक स्पेस है, तो वो चार कंडीशंस अपने मन में लाया करो कि वो सेटिस्फाई होंगी चारों, है ना।
एंड लेट क्या दे रखा है इन्होंने, एंड लेट बताइए क्या है, एक्स कोमा एक्स डैश वाई कोमा वाई डैश लॉन्ग करते हैं एक्स को, देन क्या सिद्ध करना, मॉडुलस डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा एक्स डैश प्लस डी वाई कोमा वाई डैश सिद्ध करना। चलिए पहले डी एक्स वाई लेना, प्रूफ देखना। वी हैव डी एक्स वाई को लिख सकते हैं, लेस देन होती है ना डी एक्स एक्स डैश नहीं लिख सकते क्या, प्लस क्या आएगा बताना, डी एक्स डैश वाई, इसको भी लिखना जरा, लेस देन बाई डी एक्स माइनस एक्स डैश तो है ये, कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा है ये मैंने, M4 थी ये शायद है ना, बाई M4 लिख देना, इसमें भी लगाना M4 एक्स डैश वाई डैश प्लस बोलो डी वाई डैश वाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आई, डी एक्स वाई तो आई भैया ये, ठीक, किसको इधर लाऊं, इसको लाना पड़ेगा ना, यहाँ देखो ना कितना, डी डी एक्स वाई माइनस एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू बोलो डी ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस टी, सिमेट्रिक लगा देंगे ना, लगा दो सिमेट्री भी इसमें भाई, ये अभी मैंने किससे करा था, ये भी किससे करा था, बाई M4 से किया था ना, और यहाँ बताना कितना डी, ये सिमेट्री भी लगा दी भैया मैंने इसमें, इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, अगेन अब के लेके चलना डी, ये वाला लेके चलना एक्स डैश वाई डैश लेके चलना, ये लेस देन किससे होता है, डी एक्स डैश एक्स है ना, एक्स डैश एक्स प्लस बोलो डी एक्स वाई डैश, सही बात है ना ये, आगे करिए इसको, इसको तो ऐसे ही रहने देना, डी एक्स डैश एक्स ही रहने देना, इसमें फिर प्रॉपर्टी लगाना M4, M4 लगाना भैया, डी एक्स वाई डी वाई वाई डैश, ठीक है। और ये बताइए इधर क्या चल रहा, डी एक्स डैश वाई डैश नहीं चल रहा, तुम बताओ इसमें से किसको ले इधर ले लाना पड़ेगा, डी एक्स वाई को, डी डी एक्स डैश वाई डैश तो है ये, माइनस डी एक्स वाई लेस देन बोलो डी, सिमेट्री लगा दो इसमें, तो यहाँ तो ये लाना ना, एक्स एक्स डैश नहीं लगेगा, और प्लस का कितना डी वाई, इसे क्या मान लो सेकंड, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो इसका मॉडुलस ठीक है आ नहीं जाएगा ये, इसका मॉडुलस इससे ही लेस होगा इनसे, नहीं यही बात समझ में भाई, ऐसा पढ़ो ना, x माइनस वाई लेस है किससे, ए से, y माइनस एक्स भी लेस है किससे, इसका मतलब क्या होता है, x माइनस वाई का मॉडुलस, समझ गए, तो फ्रॉम किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बोलना क्या, यही लिख दो कितना डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश
का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बोल दो डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश, हेंस प्रूव। ठीक है भैया, बाकी चलिए कल कराऊंगा।